नमस्कार, प्रेस वार्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विवेक रंजन इस समय पिपलेड़ा गांव में हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती यहां पर मनाई जा रही है। बाबा साहब का जो सपना था कि सबको शिक्षा का अधिकार हो, सबको स्वास्थ्य का अधिकार हो और सबसे बड़ी बात समाज में समान हकदारी का जो बीड़ा बाबा साहब ने उठाया था, उसको लेकर के आज हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ युवा हैं, युवाओं से ही देश बनता है और युवा ही होते हैं जो किसी भी समाज को बदलने का पूरा अधिकार रखते हैं, या कहते हैं कि इनके पास उतनी ताकत होती है कि किसी भी सत्ता को ये पलट सकते हैं और सत्ता में लोगों को ला सकते हैं। आपके यहाँ प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, भीम आर्मी से आप जुड़े हुए हैं, बाबा साहब के सिद्धांत को जानते ही अच्छे से होंगे। प्रधानों से और जिला पंचायत सदस्यों से क्या कुछ मांगे कर रहे हैं, कैसे मुद्दों को आप उनके सामने रख रहे हैं कि उस आधार पर विकास होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं अभी सभी देशवासियों को जय भीम, मेरी तरफ से जय भीम जय भारत। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो नेता हारून हैं, उधर जो भी है वे दे रहे हैं इंटरव्यू, तो हम तो सब मनोबल उन्हीं का बढ़ाना चाहेंगे। और सबकी यही आशा है कि ये अम्बेडकर पार्क जो है इन्हीं का ही है, सब हमारा है, सब गांव वालों का, सभी का है। अम्बेडकर जी की नीतियाँ, उनके जो सोच थी उसके बारे में देखिए, मेरा तो मानना यही है कि इनके जैसा ना ही तो अभी तक कोई हिंदुस्तान में आया है, ना ही कोई आएगा। नहीं, ऐसे बहुत से नेता हैं जो आए हैं, गए हैं, वो अलग बात। वो नेता की नहीं, वो नेता और संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता थे। हम वही पूछ रहे हैं, उनकी नीतियां बताइए कि जो 2-4 नीतियां बाबा साहब ने संविधान निर्माण के समय में बताई थी या कही थी। देखिए, सबसे पहले हमारी जाति को सबसे अछूत माना जाता था उस टाइम पे, और इन्होंने हमारे लिए जो किया है शायद कोई मेरे ख्याल से तो कर नहीं सकता आज की डेट में। और यही खूबी है इनकी जो हमारे लिए इन्होंने। क्लास में पढ़ते हैं? मैं नहीं, अब पढ़ाई नहीं करता। बाबा साहब ने तो कहा था सबको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सबकी इच्छा की बात है ना। इच्छा की बात है, बिना पढ़े या विकास चाहते हैं जी है? लेकिन हम उसके तौर पे हम किसी को खड़ा भी तो कर सकते हैं ना, अपने उससे। शिक्षा होगी तो अच्छा होगा। पढ़ रहे हो? हाँ, पढ़ रहे किस हैं। क्लास में? 11th। बाबा साहब कब पैदा हुए? 14 अप्रैल। सन बताओ, सन बताओ, इसको छोड़ दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1856 ईस्वी में हुई थी। 1956 में ईस्वी में हुई थी। मैं आप सभी को सिर्फ यही बताना चाहूँगा, मुझे एक घटना याद आ रही है। जब डॉक्टर साहब अपने ननिहाल जा रहे थे अपनी बड़ी बहन के साथ, तो वो तांगे में बैठ कर जा रहे थे। तो उस टाइम पर कुछ ब्राह्मण लोगों ने डॉक्टर साहब को धक्का मारकर उन्हें नाली में गिरा दिया और कहा, तुम गंदी नाली के कीड़े हो और तुम्हें हमारे साथ में बैठना नहीं चाहिए। कहाँ पढ़ा था ये मैंने एक बायोग्राफी में पढ़ा है डॉक्टर साहब की। कौन सी किताब थी? कौन सी किताब की? वो 11 दिन। अच्छी बात है। जाति का विनाश बाबा का पढ़ा आपने? जी नहीं, वो नहीं पढ़ा है मैंने। नहीं पढ़ा। बाबा साहब कहते थे जातियों का विनाश हो जाना चाहिए, सब एक साथ रहें, छुआछूत खत्म हो जाना चाहिए, हैं? जी। तो उस तरह लाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल। आपके यहाँ प्रधान लड़ रहे हैं, पंचायत के लोग आ रहे हैं, उनसे क्या मुद्दे आप सामने रख रहे हैं कि उनको, जब वो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं तो उनसे क्या कह रहे हैं आप कि हमको ये काम करके आप देंगे तभी वोट करेंगे? सबसे पहले हमारे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ की दशा ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो डॉक्टर साहब हमारे सिर्फ एक ही कह के गए थे कि संगठित रहो, शिक्षित रहो। लेकिन शिक्षित कब बना जा सकता है? शिक्षित तो तभी जब बना जा सकता है जब हमारे गुरुजन अच्छे हों और हमारे स्कूल भी अच्छे हों। तो सबसे पहले यहाँ के हम अपने प्रधानों से यही बात करना चाहेंगे कि वो हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी जो रूपरेखा है उनकी अच्छी कराएं। और प्लस दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ के परिवार हैं, कुछ माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि हमारा समाज है, जो आसपास हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिससे कि छुआछूत ज़्यादा ना बढ़े। तो ऐसे कोई नारा था, शिक्षित रहो। हाँ जी, शिक्षित। डॉक्टर साहब का ये कि नारा था, संगठित रहो, शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं है कि हम साक्षर हैं, कि हमने पढ़ लिया। पढ़ने का मतलब सिर्फ साक्षर है। शिक्षित बनने का मतलब यह है कि हम पढ़े भी, पढ़ने के बाद में हमने कोई जॉब भी ली, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई, अच्छे पदों पर पहुंच गए, उसका मतलब है कि शिक्षित बनो। बाबा साहब का एक ही सपना था कि कोई भी बच्चा हो जो पढ़ने के बाद में एक अच्छी सी जॉब प्राप्त करे और अच्छे पद पर पहुंचे। तो आपको लगता है कि जो आप अभी प्रेरक प्रसंग सुना रहे थे, आपको लगता है 70 साल से ज़्यादा हो गया देश को आज़ाद हुए अभी लोगों के दिमाग में ब्राह्मणवाद है? जी है जी। किस कदर है? किस कदर? जैसे कि अभी हमने खुद देखा है, जैसे हम कभी कोचिंग में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो कभी जैसे पता लग जाती है, जब तक अब नॉर्मल हम फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो तब तक हमारे साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता है।
लेकिन जैसे ही पता लगता है कि बंदा सामने वाला बंदा SC कास्ट का है, तो वो उससे ऑटोमेटिकली, चाहे उसके सामने फील ना करें, लेकिन उसके अपने अंदर ही अंदर उसे द्वेष भावना रखते हैं। चंद्रशेखर जी ने आपके लिए एक अलग पार्टी ही बना दी, भीम आर्मी। भीम आर्मी का उद्देश्य क्या है? भीम आर्मी के उद्देश्य ये है कि एक जो SC और ST कास्ट के जो लोग हैं वो सभी संगठित बन के एक अपना उम्मीदवार चुने और उम्मीदवार चुनने के अनुसार हम अपने देश को अपने आप चलाएं। तो SC ST एक साथ हो जाए, मतलब ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि एक अलग गुट बन जाए? ये सबसे बड़ी बात द्वेष भावना। द्वेष भावना है। जी तो मुस्लिमों को कहाँ देखते हैं? जी जो माइनॉरिटीज है उनको कहाँ देखते हैं? सर, मैं मुस्लिमों को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले बात ये थी कि जब हमारा भारत का चुनाव लड़ा जा रहा था तो उस टाइम पे सबसे पहले मुस्लिम लोग ने ही हमारा साथ दिया था, क्योंकि सबसे पहली बात ये थी कि जब चुनाव प्रारूप समिति चुनी जा रही थी तो उस टाइम पे ये एक कंडीशन थी कि यदि कोई राज्यसभा या लोकसभा के अंदर आएगा, संविधान निर्माता के रूप में आएगा, तो उसे एक सीट चाहिए। और वो सीट किसने दी थी? सबसे पहले बंगाल के एक मुस्लिम नेता थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी और अपनी सीट पर छोड़ने के बाद में डॉक्टर साहब को वहाँ बिठाया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम वर्ग का हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग रहा है। बाबा साहब संविधान निर्माण में 23 सदस्य थे, बनाने में संविधान को, लेकिन बाबा साहब का नाम इतना ऊंचा क्यों है? क्योंकि वो प्रारूप समिति के सबसे बड़े अध्यक्ष थे, इसलिए जी। गांधी को किस हिसाब से देखते हैं? सर, गांधी ने भी हमारे देश के लिए काफ़ी करा था, लेकिन संविधान की जो नींव रखी थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही रखी थी, क्योंकि वो पद पे थे, सेक्रेटरी के पद पे थे उस टाइम पे। अपने प्रत्याशियों से किस हिसाब से आप बात कर रहे हैं? प्रत्याशियों से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं? यही जो भी है यहाँ के जो अम्बेडकर पार्क है, ये काफ़ी अच्छा हो और हमारे जो लोग हैं वो शिक्षित बने, संगठित बने, और ये हमारी इनसे है। शिक्षित बने। आप पढ़ रहे हैं? जी, पढ़ रहे हैं। किस क्लास में? इंटर में। इंटर। आइए चाचा जी, आपसे बातचीत करते हैं। आज संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उनके विचार को किस हिसाब से देखते हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इस समाज में एक समानता लाने का काम किया। जो लोग छुआछूत, सती प्रथा, इस तरह की कुरीतियों में हमारा देश फंसा हुआ था, उनको निकालने का काम किया और संविधान लिखा। संविधान लिखने के बाद जब संसद से बाहर निकले बाबा साहब, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब संविधान के अनुसार राजा बनेगा। तो बाबा वो चीज़ें आज सार्थक हुई अभी कि नहीं? हाँ, सार्थक हैं वो सब। ये हमारे नौजवान खड़े हैं, देखो सब सामने। पहले इस तरह थोड़ी खड़े होते थे ये लोग, कहाँ कौन खड़ा होते थे? नहीं, बाबा साहब की कृपा है, यहाँ पर खड़े हैं सब लोग, ये तो सब चीज़ खत्म हो चुकी है। बाबा साहब की कृपा है कि संविधान की कृपा है? संविधान की कृपा है, बाबा साहब ने लिखा उसको। अकेले लिखा? नहीं, 2-4 लोग और थे, लेकिन समिति के अध्यक्ष तो बाबा साहब ही थे। बाबा साहब थे उसके अध्यक्ष। तो चलिए, आज हमने बाबा साहब की, अम्बेडकर जी की जयंती पर यहाँ लोगों से बातचीत की, उनके विचारों पर हमने बातचीत की कि किस कदर लोग यहाँ पर अपने विचार को लेकर के यहाँ उपस्थित थे। बहुत सारे नौजवान साथी भी थे जिनसे हमने इस मुद्दे पर बातचीत की। प्रेस वार्ता से विवेक रंजन की रिपोर्ट, हापुड़ पिपलेड़ा।